वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी सियासत हो रही है, आइन किधर है, पाकिस्तान के नॉर्म्स किधर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे मुल्क के अंदर हम हमेशा एक स्पेन होता है, उस स्पेन के दौरान हम स्ट्रगल करते हैं और फिर राउंड द क्लॉक वापस ग्राउंड जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल की अगर हम बात करें, सियासत की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर एक लंबी चौड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके सामने मौजूद है, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स की भी बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन इन सियासी जमातों के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर एक ऐसा गैर जमहूरी रवैया अंदर छुपा हुआ है कि जब तक ये हुकूमत से बाहर होते हैं तब तक ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, बात करते हैं। जैसे ये हुक्मरानी इनको मिलती है तो फिर ये डिक्टेटर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको और हमें समझनी है कि कल के दिन आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर एक पॉलिटिकल रैली थी। ये बात आप समझें कि इस वक्त लाहौर में किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एक निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का जो कंसेप्ट, लेटर इन स्पिरिट ये है कि वो सोल पर्पस जो है निगरान हुकूमत का ये होता है कि वो इलेक्शन को कंडक्ट कराए और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि तमाम सियासी जमातें उस पर उनको यकीन हो कि ये एक न्यूट्रल निगरान सेटअप है जो हमारे लिए इलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए आया। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पंजाब के अंदर मौजूद जो गवर्नमेंट है वो एक एजेंडे के, यानी एक पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अगेंस्ट एजेंडे के ऊपर काम कर रही है और उसकी पूरी कोशिश यह है कि हम किसी भी तरीके से इसको दीवार के साथ लगाएं और इनको किसी भी तरीके से हम इनको प्रेशर में लेके आएं। लेकिन अवाम पाकिस्तान की जो है वो आपके सामने है। कल जितनी बड़ी पुलिस गर्दी हुई, मतलब ये 144 आप लगाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कॉल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है, सदर साहब ने तारीख दे दी है, इलेक्शन होना है 31 मई को, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए पॉलिटिकल रैलीज के ऊपर पाबंदी लगाना, ये कौन सी मतलब ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात है, ये कौन सी सियासत है कि इलेक्शन तभी होगा जब आवाम के पास अपना एजेंडा लेके कोई पॉलिटिकल लीडर जाएगा, कोई एमएनए एमपीए की सीट पे जो लड़ेगा वो जाएगा। आपने 144 लगा दिया जी, 144 आप पे इस तरह नहीं लगा सकते। ये बात आप समझें कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, पॉलिटिकल रैलीज, हर पार्टी का राइट है कि वो जाके अपनी बात लोगों के सामने रखे। अब लोगों ने डिसाइड करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है। लेकिन जितना बुरा तशद्दुद हुआ, आप ये समझें कि ये जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, कल ये शायद हुकूमत में आ जाएं तो फिर वो जाके वहां पे क्या करेंगे, और उस वक्त जब वो ये कर रहे होंगे तो ये जो आज तशद्दुद करने वाले हैं ये या वहां पे हमें लेक्चर देंगे कि जनाब डेमोक्रेसी ये कहती है, राइट्स ये होते हैं। नहीं, यहाँ पे राइट्स और डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बात है कि कब मेरी हुक्मरानी आए और मैं अपने मुखालिफ के ऊपर चढ़ाई करूँ और उसको स्नब करूँ, उसको परेशान करूँ, ये है लड़ाई। इस तरह से मुल्कों के अंदर आगे नहीं बढ़ा जाता। मुल्कों को आगे अगर आपने लेके जाना है तो किसी डेकोरम के मुताबिक, आइन के मुताबिक आप आगे चलें। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि असेंबली जो है वो जब डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना है। अब इलेक्शन जब आपने कराना है और फिर एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद है जो इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन था उसमें हार के, पाकिस्तान की जो अभी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है पाकिस्तान की यहाँ पे सेंटर में, ये कोई गवर्नमेंट पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमा हुकूमत नहीं है। इस हुकूमत से आप जो भी काम कराएंगे वो काम नहीं हो पाएगा। इस हुकूमत को इलेक्शन में जो जमातें हैं इनको लोगों ने वोट नहीं दिया था, वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। अब इन्होंने अगर हुक्मरानी करनी है तो फिर ये वोट लेके आए, अपना मैंडेट लेके आए और आके काम करें। ये आप एक सेटअप के थ्रू, रिजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे मुसल्लत हो गए। नहीं माना जा सकता, पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं मानते कि एक हुकूमत जो किसी साजिश के नतीजे में या एक बहुत बड़े ग्रैंड अननेचुरल अलायंस के नतीजे में आई हो, जिसकी राइट लेफ्ट डायरेक्शन और सब सियासी जमातों की, उनको गठ करके एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा करके आपने हुकूमत दे दी हो और फिर वो ये कहें कि कानून और आइन के मुताबिक आप बात करें। कानून और आइन ये कहता है कि
जिस तरीके से ये जो इन्होंने इखलाकी तौर पे ठीक नहीं किया, अब वो कानून और इखलाकी दोनों तरीकों से इलेक्शन को ना करवा के और उसको पोस्टपोन करा के जो है वो ये काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अनार्की पैदा हो। ऑलरेडी ग्रोथ रेट किधर है, कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन का जीरो है, पाकिस्तान में वो माहौल ही नहीं पैदा हो रहा है जिससे लोग आगे बढ़ के बिजनेस कर सकें। और आज फिर जनाब इलेक्शन को डिले करना है, इलेक्शन को डिले करने के लिए लोगों को मारना है सियासी जमातों के लीडरशिप के ऊपर। यानी आज पाकिस्तान के तमाम जो यहाँ पे बैठे हुए सियासी लोग हैं और जो तज्जिया नगार हैं, जो इमरान खान के मुखालिफ लोग हैं, वो तज्जिया नगारी ये कहते हैं कि भोंडी FIR, हामिद मीर साहब का आपने क्लिप सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि भोंडी FIR इमरान खान साहब के 144 की जो है खिलाफ वर्जी के ऊपर आप FIR कर रहे हैं, वो भोंडी FIR जनरल शोएब के ऊपर हुई। इसी तरह की भोंडी FIR करके अब पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की जो राइट है उस ये इनका राइट है जो ये आज कर रहे हैं, कल ये भी इसी जगह पे बैठे होंगे। ये इनको पता है कि पाकिस्तानी लोग इनको पसंद नहीं करते इस वक्त और इनके खिलाफ वोट देंगे। और ये हर सूरत जो है वो जब कहीं इलेक्शन हुआ तो ये हुक्मरानी में नहीं होंगे और उस वक्त इनके साथ अगर ऐसा होगा, हम तो उस वक्त भी कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन जुल्म उतना करना चाहिए, ज्यादती उतनी करनी चाहिए जिसको कल बर्दाश्त भी किया जा सके। कानून की अमल दरामद अगर होगा तो कानून के मुताबिक सब लोग चलेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से की लाकानूनियत करेंगे, एक निगरान हुकूमत के थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनों को शहीद करवाएंगे। आप देखें ना, वो एक नौजवान शहीद हो गया, कितना बड़ा जुल्म है कि एक सियासी जो अवामी राइट के लिए बाहर निकला और उसको जनाब किस बुनियाद पे आपने मार दिया कि जनाब आपके जो राइट आपके ओपिनियन से वो मुतफिक नहीं है। भाई वो उसका आज़ाद मुल्क है, आज़ाद डेमोक्रेटिक निज़ाम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क का नाम है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि इख्तलाफ राय। अब इख्तलाफ राय को मार कुटाई करके तो आप नहीं रोक सकते। उसका इख्तलाफ राय का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना हम ख्याल बनाए। हम ख्याल आप ज़बरदस्ती दोस्त धांधली से नहीं, ये जो तरीकाकार है जब आप इस तरह से करते हैं तो लोग फिर और शिद्दत के साथ और रिएक्शन के साथ अपने नज़रिए और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी हो रहा है ये पाकिस्तान की ना डेमोक्रेसी की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना कानून की खिदमत है। आप क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।